अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और इंतहाई मायूस दिन गुजरा और मायूस तरीन दिन गुजरा है ये, क्योंकि पाकिस्तान अब दीवार के ऊपर लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो तीसरा टेस्ट मैच भी जो है वो हारने की पोजीशन के ऊपर आ गया है। हम बहुत कम सुनते हैं कि जीतने की पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तानी टीम जो है वो मुसलसल मायूस करती हुई नजर आ रही है। खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं, खिलाड़ी इतने परेशान क्यों हैं, इस बार पाकिस्तानी टीम जो है वो क्यों हार रही है, इसकी कुछ मेन वजूहात हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और साथ जुड़े रहिएगा। और उसके बाद आप अपने ख्यालात का भी इजहार कीजिएगा। जो मेरी बातें पता चलेंगी आपको इस वीडियो के अंदर, उसके बाद आप अपनी राय क्या रखते हैं और उस हवाले से आपकी क्या सोच है। हो सकता है कोई बेहतर बात आपके जहन में भी हो, तो आइए और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी बात का इजहार कीजिए, ताकि बात से बात निकले और एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सके कि पाकिस्तानी टीम ऐसा क्यों कर रही है। 68 रन पर पाकिस्तान के जो है वो 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और पाकिस्तान की आखिरी 3 विकेटें जो हैं वो 67 रन पर गिरी हैं, और 67 पर 5वां खिलाड़ी आउट हुआ, 67 पर 6वां खिलाड़ी आउट हुआ, और 67 पर ही 7वां खिलाड़ी आउट हुआ, जोश हेजलवुड। यानी कि ये चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखी गई है हमने कि स्टार चलेगा तो हेजलवुड नहीं विकेटें लेगा, किसी दिन स्टार चल जाएगा, किसी दिन हेजलवुड चल जाएगा। पैट कमिंस मुसलसल चलता हुआ आ रहा है, ये दोनों नहीं चले तो नेथन लाइन जो है वो विकेटें ले जाएगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर था। ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ, क्या वजूहात है, पूरी डिटेल के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और पोस्टमार्टम होगा पूरी सीरीज़ का, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास जो है वो 82 रन्स की लीड है। पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, 7 खिलाड़ी आउट है। कोई मोजज़ा जो है, क्या हर दफ़ा जो है वो हमारा खिलाड़ी जो है आमिर जमाल वही करके देगा, या मोहम्मद रिजवान ही आगे आएंगे? कुछ उम्मीदें इन दोनों खिलाड़ियों से है, लेकिन सुबह का जो सेशन होता है ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ के अच्छे खासे जो उनके बॉलर हैं और वो फ्रेश होंगे सुबह ही सुबह, और उसके बाद जब आकर वो कहर ढाएंगे तो उससे बचना जो है वो शायद मुश्किल नज़र आता है। हर बार एवरीथिंग इज़ नॉट संडे ये वाली चीज़ होती है, एवरी डे इज़ नॉट संडे ये वाली चीज़ जो है वो हो सकता है कि आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान जो पहली इनिंग के कामयाब जोड़ी थी, ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा आपको जो है वो रन्स करके दें, और ज़रूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो हर बार इन लोगों को जो है वो इतना चांस दें। आज वो बैठेंगे, कोचिंग डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान का गया हुआ है पूरी बस भरकर, उसके अंदर 17 कोचिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, और ख़बर ये आई है कि एक खिलाड़ी एक बंदे के ऊपर जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा है। अब आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि माले मुफ्त दिले बेरहम क्यों होता है। इनके बाप का पैसा थोड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। 17 रुकनी स्क्वाड क्या कर रहा है, सिर्फ कोचिंग डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो अलग है, कोचिंग डिपार्टमेंट वो अलग है, टीम के खिलाड़ियों की बेगमात वो अलग हैं, और उसके बाद जो अभी पूरी बारात गई है, ज़का अशरफ और ये पूरे जितने भी लोग हैं सारे गए हैं, ये अलग हैं। ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिवाय जीतने के हर चीज़ हो रही है। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी हो रही है, अपनी फैमिली को शॉपिंग भी करवाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा तो सिर्फ क्रिकेट ख़राब खेली जा रही है, क्रिकेट के ऊपर काम नहीं हो रहा। और अभी भी विनिंग परसेंटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की 96% है। पाकिस्तान के जीतने के चांसेस जो हैं 3.5% हैं। ऐसा आप कहेंगे कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, सीनियर तरीन टीम थी जब भी ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ अलग हुआ है इस बार पाकिस्तान के टूर में कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जीतना भूल गए हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, साइम अयूब जब खेल रहा था इतना अच्छा लगा, उसकी बैटिंग देखकर अंदाज़ा हुआ कि यही माइंडसेट जो है, फेयरलेस क्रिकेट जो है यही होनी चाहिए। हर खिलाड़ी अगर इसी तरह खेले तो फिर क्या चला जाएगा। आप रोक रोक कर भी आउट हो रहे हैं, साइम अयूब की तरह इसने स्टाइलिश शॉट उसने खेले थे, वही हुआ। वो भी बेचारा जो है नेथन लाइन के ट्रैप के अंदर आ गया, और उसने जो बॉल की है बाबर को भी जिस तरह उसने ट्रैप किया है ट्रेविस हेड ने, और नेथन लाइन उसको ट्रैप कर रहा था लेकिन विकेट ले गया बाबर आजम की ट्रेविस हेड। और बाबर आजम के साथ जो है वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल चल रही है। बाबर आजम जो हैं वो कप्तानी का गम अभी तक नहीं भुला पाए हैं, और हमारे एक साथी रिपोर्टर हैं जो सीनियर रिपोर्टर है
और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो कप्तानी को जो है वो दिल पर ले गया और उसके गम से अभी तक नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। वर्कलोड हर कोई कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर है, वर्कलोड बाबर आजम के ऊपर भी है, और वर्कलोड बाबर आजम का कम होगा तभी जाकर जो है वो ये रन्स करेगा। विराट कोहली के साथ भी यही हुआ था, जब वो रन्स नहीं कर रहा था उसके बाद उसके ऊपर से वर्कलोड उसने खुद किया और क्रिकेट बोर्ड ने भी किया, और यही चीज़ होती है जब विराट कोहली वापस आया तो उसने किस तरह की इनिंग खेली, यही चीज़ बाबर आजम के साथ करेंगे तभी होगा। इनसिक्योरिटी जो है वो बाबर आजम को पता नहीं कितनी ज़्यादा है विराट कोहली के मुकाबले में। उसको पता है कि मैं ही जो हूँ, विराट कोहली को पता है कि मैं जब वापस आऊँगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी। यही सोच जो है वो बाबर आजम के अंदर आनी चाहिए, लेकिन शायद तालीम की कमी है, क्या है, घर से उनकी सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही, या ऐसा कुछ मामला है जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो इतना ज़्यादा आगे जाकर नहीं सोचते। बाबर आजम की एक सोच जो है वो एक महदूद पैमाने पर है। जैसे कि याद होगा शोएब अख्तर ने एक वाकया सुनाया था कि शोएब अख्तर जो है अपने दोस्त से बता चुके थे कि बाबर आजम की सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। फिर यही दोस्त बैठे हुए थे और बाबर आजम से डिस्कस हुआ कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच क्या है कि तुम्हारी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। तो बाबर आजम ने फौरन जवाब दिया 4 से 5 करोड़ रुपए। तो उनका दोस्त हंस पड़ा शोएब अख्तर का, और शोएब अख्तर ने उसने बताया कि मैं अभी शोएब अख्तर से और शोएब अख्तर हम लोग यही वाली बात डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी जो है इनकम होनी चाहिए सालाना 70 करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन तुम पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर मगन हो, कौन तुमको मशवरे दे रहा है, कौन तुम लोगों को ये चीज़ें बता रहा है कि तुम लोगों को एक कुएं का मेंढक जो सोच रखता है ना कि मैं बस यही मेरी दुनिया है, इससे बाहर निकलो। तो यही वाली चीज़ है, छोटी सोच वाले लोग जो है ना वो दुनिया में बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। बाबर आजम ने जो इस वक्त तो कुछ कर चुका है वो अपनी सोच की वजह से ही किया है, और जितना महदूद पैमाने पर उसने अपने आप को बताया है कि मैं इतना इस पैमाने के ऊपर हूँ, उससे आगे निकलकर अगर उसको आगे निकलकर बड़ा खिलाड़ी बनना है, एक काबिल कदर खिलाड़ी बनना है, अजीम खिलाड़ी बनना है, लेजेंड बनना है, तो बाबर आजम को अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा, अपने मामलात को देखना पड़ेगा। बाबर आजम की फिटनेस जो है, क्योंकि ये हमारा स्टार है, हमारा फेवरेट है, और इसकी बैटिंग देखकर इसके इस खिलाड़ी से मुझे लव है, इसलिए इसके बारे में जो है वो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। बेशक अब वो कप्तान नहीं रहा है, लेकिन कप्तानी आनी जाने वाली चीज़ है, और बाद में हो सकता है आपको दोबारा भी कप्तानी मिल जाए। पाकिस्तान में ये ऐसा होता रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, तो इस पर दिल छोटा करने वाली ज़रूरत नहीं है। अपने वेट के ऊपर ध्यान दें, अपने पेट जो निकला हुआ है, अपनी जो चर्बी बढ़ रही है उसके ऊपर ध्यान दें, अपनी फिटनेस के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दें, अपनी बैटिंग की स्टाइल के ऊपर ध्यान दें, किस तरह आपकी गलतियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोज की है, किस तरह आप मुसलसल गलती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपके डायरेक्टर साहब जो हैं, टीम डायरेक्टर जो हैं और बैटिंग कोच जो हैं वो खिलाड़ियों को सोते से जगा रहे हैं, वो उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, वो आपको नहीं बताएंगे। बाबर आजम साहब वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने आपको बता दिया तो आप लेजेंड बन जाएंगे और उनसे ऊंचा नाम उनका हो जाएगा। ये इनसिक्योरिटी हफीज को भी है। बाबर आजम साहब को ये वाली बात सोचनी चाहिए कि उनको अपने तौर पर ही इन तमाम तर चीज़ों को सही करना है, और किसी लेजेंड के पास जाएं। जैसे कि सुनील गावस्कर साहब बोलते हैं कि मेरे पास सारे खिलाड़ी जो है इंडिया के बैट्समैन खास तौर पर आते हैं और मुझसे पूछते हैं। पाकिस्तान में ऐसा जावेद मियाँदाद जैसे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग लेजेंड बैठे हुए हैं, आप उनके पास नहीं जाते, उनसे जाकर बैठें, उनके घुटनों में जाकर बैठें, उनसे पूछेंगे भाई सीनियर होता है, बाप की जगह वो आपके हैं, आप उनकी इज्जत करें, वो आपको ज़रूर मशवरे देंगे कि आपकी टेक्निक के अंदर क्या खामी है, क्या मशवरा आपको इस वक्त चाहिए। मेंटली तौर पर अगर आप गिरे हुए हैं तो आपको उठाने के लिए वो ज़रूर कोई ना कोई मशवरा देंगे। बाबर आजम साहब अपनी आना को मारिए, अपनी सफ़ेद रंग की इतनी बड़ी गाड़ी जो है, इतनी सारी गाड़ियाँ आपके पास हैं, किसी भी गाड़ी में बैठें और जावेद मियाँदाद के पास या किसी और लेजेंड के पास जाएँ, इंज़मामुल हक, सईद अनवर के पास भी आप चले जाएँ, हफीज़ जैसे लोग, और जिस तरह के ये लोग जो अनापरस्त लोग हैं, तासुबी लोग हैं, इन लोगों से दूर रहें। और ये लोग आपको कभी भी नहीं बताएंगे, या आपको हमेशा नीचा करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर अच्छा और अजीम और लेजेंड खिलाड़ी बनना है तो आपको जो है वो दूसरों से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अपने माइंड से अपना जो एक आपका जो हल्का है उससे बाहर निकलिए और लोगों से ज़रा पूछिए, ख़ास तौर पर उन लेजेंड से जो इस
बैड पैच को जो है वो देख चुके हैं और इससे निकल चुके हैं, वो लोग आपको सही तरह गाइड करेंगे। हुआ क्या पाकिस्तानी टीम के साथ, बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है और इब्तिदाइया ही मेरा इतना लंबा हो गया है। आप लोग भी दूसरी लोगों की वीडियो आप लोग देखते रहते हैं, घंटों घंटों की लाइव सेशन आप लोग देखते रहते हैं, तो थोड़ी सी ये वाली बातें भी जरा सुन लीजिए। ये भी पाकिस्तानी टीम के काम की चीजें हैं और आप लोगों के इंटरेस्ट की चीजें हैं। आप लोग अपना इनपुट जो है वो जरूर देते रहिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर। कोई भी बात अगर आपको लगे कि हाँ ये बात इसके अंदर ऐड करनी चाहिए। बाबर आजम 23 रन 52 बॉलों पर बनाकर आउट हो गए हैं। सऊद शकील के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इसको एशिया के अंदर खिलाना है, क्योंकि एशिया के अंदर जो मैच होते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप जब टीम उनकी आती है, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, तो भाई इस मैचों के लिए सऊद शकील को रखना है, आगा सलमान को रखना है, अब्दुल्ला शफीक को रखना है। बाकी जब बाहर टूर से आए तो उनके लिए दूसरी टीम होनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि ये खिलाड़ी जो हैं इन लोगों की टेक्निक ऐसी नहीं है कि ये दूसरी जगह जाकर खेल सकें। अब्दुल्ला शफीक 6 बॉलों पर 0 रन बनाकर उसी तरह आउट हो गए, उनको पता ही नहीं चला। पहली बॉल बाहर निकल रही थी, वो आगे निकल कर आए, उन्होंने स्टार को कैच दे दिया। इस बार वो सोच रहे थे कि स्टार बाहर ही करेगा, लेकिन वो बेवकूफ बॉलर नहीं है, वो इंतहाई इंटेलिजेंट अक्लमंद बॉलर है। उसने आपको इन स्विंग की और अंदर की, और पढ़कर जो अंदर आई है बॉल, आपके फरिश्ते भी नहीं देख पाए कि वो क्या करने वाला है। और आपकी लेग ऑफ स्टंप जो है वो जिस तरह उड़ी है, उससे अंदाजा हो गया कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो इतना, जिसको हम सोच रहे थे कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन से मिला रहे थे, उसने साबित कर दिया है कि भाई मेरी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं करो, मैं सिर्फ एशियन विकेटों का खिलाड़ी हूं। सऊद शकील ने भी ये वाली बात साबित कर दी है। आगा सलमान कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, बॉलिंग कभी अच्छी कर लेते हैं, कभी कुछ, तजर्बे की भी कमी है, काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, इम्प्रेस करने में और कामयाब नहीं हुआ है। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से हम कहें पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी हम बैठकर, बाबर आजम के सिवा या फिर मोहम्मद रिजवान बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और इससे ये वाली मुझे उम्मीद है कि कल ये कुछ करेगा, और जिस तरह ये आकर खेलता है, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, ये खिलाड़ी जो है वो हमेशा टीम के अंदर होना चाहिए। सरफराज का मामला जो है वो ज़रा सेपरेट है, उसको आप रखें हटाएं, लेकिन रिजवान को जो है वो कभी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। याजू कंपनी, साया कंपनी वाले मामला जो है वो अपनी जगह, रिजवान की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये सारा वो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। खिलाड़ियों को इनसिक्योरिटी है, कप्तान शान मसूद को भी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये तीनों टेस्ट मैच जो है ये मैं हारने वाला हूं, और अब मुझसे जो है वो सवालात होंगे, कहीं मेरी कप्तानी ना चली जाए। ये सब चीज़ें जब माइंड के अंदर हों तो यकीनी तौर पर आपकी बैटिंग जो है वो मुतासिर होती है। शान मसूद ने, मेरी अगर देखा जाए, अगर मैं टेस्ट मैच मैंने पूरे देखे हैं तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि अच्छे कप्तान की सारी खूबियाँ जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए। अब मैं यही वाली बात जो पिछली वीडियोस के अंदर मैं बोल चुका हूँ, तकरीबन साल भर, 2 साल तक जो है शान मसूद को नहीं छेड़ें, उसको बता देंगे भाई तू ही कप्तान है, कोई और टेस्ट टीम का कप्तान नहीं होगा। तो अपने माइंड के अंदर ये वाली बात बैठा ले, अपनी परफॉर्मेंस सबसे पहले सही कर, और उसके बाद जो है दूसरों की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बात करो, और किस तरह की तुमको कप्तानी करनी है, किस तरह की टीम बनानी है, ये वाली सारी चीज़ जो है वो तुमको करनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त जो हारी है, ये चीज़ सीरीज़ हारी है। पिछली बार पिच का मसला होता था, या पिछले जितने भी टूर्स होते थे, लोग कहते हैं कि हमेशा पाकिस्तानी टीम जो है वो इसी तरह हारती हुई आई है। इस बार क्या हुआ है, इनसिक्योरिटी तमाम खिलाड़ियों को है। इस वक्त मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह तकरीर की थी ज़का अशरफ साहब के सामने, और उन्होंने वाली बात की थी कि हम लोग प्लानिंग के बगैर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात उसने की थी। और उसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड करनी चाहिए कि प्लानिंग जो है वो टूर से पहले होनी चाहिए, ना कि टूर के दरमियान होनी चाहिए। टूर के दरमियान होती है तो मामला जो है वो उस वक्त इस तरह गिरफ्त में नहीं आ पाते, यानी कि जैसे कि पहले प्लानिंग करके आप जाएं और उसके ऊपर कारबन रहें। हफीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं, और हफीज़ को क्या मसला चल रहा है, खिलाड़ी उससे क्यों नाखुश हैं, क्या फड्डा हुआ है, अगली वीडियो आएगी वो हफीज़ और खिलाड़ियों के फड्डे से मुतालिक होगी। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये वाली बात नहीं बताऊंगा कि क्या मसला चल रहा है, हफीज़ की क्यों छुट्टी होने वाली है। अगली वीडियो जो आएगी उसके अंदर ये वाली बात बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस सीरीज़ के अंदर इनसिक्योरिटी जो है वो मार गई है, और जो लोग फेयरलेस क्रिकेट खेले, जो लोग डरे बगैर क्रिकेट खेले, आपने देखा कि आमिर जमाल हुआ, साइम अयूब दूसरी इनिंग के अंदर जिस तरह खेलता हुआ आउट हुआ है, बेहतरीन जिस तरह उसने शॉट्स खेले हैं, यही शॉट्स जो है मैं कहता हूं साइम अयूब के साथ निकालो अब्दुल्ला शफीक को,
फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी हो, यही अटैकिंग खिलाड़ी हों, सारे अटैकिंग खिलाड़ी हों। और हार तो वैसे ही रहे हैं, तजुर्बा करके देख ले, अटैकिंग खिलाड़ियों वाला दौर है ये। अब क्रिकेट वैसी नहीं है कि आपने 199 बॉलों के ऊपर 60 रन बनाए हैं, 80 रन बनाए हैं, ये वाला दौर नहीं है। स्ट्राइक रेट चलाएं, देखें आपने 600 गेंदों के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खत्म हो गया। अब इस तरह की क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग इसी तर्ज के ऊपर आते जा रहे हैं और रोकने वाली क्रिकेट जो है वो अब खत्म होती जा रही है। इनसिक्योरिटी बाबर आजम को भी थी, एक डर था, काम का लोड था, काफ़ी अरसे से खेलता हुआ आ रहा है। अच्छा, ये जो इक़दाम हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इससे जो है वो खिलाड़ी और लोग जो हैं ख़ास तौर पर, अब हम देखते हुए आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मुसलसल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो एशिया कप से पहले सीरीज़ हुई थी वनडे की, उसके बाद से अब तक जो है वो हम लोग कोई मैच जो है वो सीरीज़ नहीं जीत पाए हैं। इस तरह लोग जो हैं वो क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। अभी T20 की बाहर आएगी, हम लोग हमारी टीम जो है वो मजबूत भी है T20 के अंदर, और दोबारा लोग जुड़ जाएंगे क्रिकेट से और वर्ल्ड कप तक जुड़े रहेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा मामला, लोग फिर दूर होते जाएंगे। इसलिए T20 के अलावा दीगर क्रिकेट के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये वाली सीरीज़ तो बढ़ गई आपकी, और ये टेस्ट मैच भी बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 82 रन की लीड है, 200 रन की लीड ले लेगी, 250 रन की लीड ले लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो उसको चेस करने में, 300 रन भी अगर पाकिस्तान कर ले तब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो चेस करने की पोजीशन में है, चेस कर सकती है, उसके खिलाड़ी इस काबिल हैं, उनके ऊपर अपने ऊपर इतना एतमाद है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सही करना है, और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे आना होगा। और ये मामला जो है वो मुझे कुछ अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस चीज़ के अंदर अगर आपको कुछ ऐड करना है, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।